कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर रब लोगों की बख्शिश फरमाता है। मगर चंद एक ऐसे लोग हैं इनकी अल्लाह इस रात भी बख्शिश नहीं फरमाता जब तक कि वो तौबा ना कर। अगर मेरी वजह से किसी को तकलीफ हो रही है, मेरे आका फरमाते मन आजा मुस्लिमन फकद आजानी व मन आजानी फकद आज़ल्लाह। जो किसी मुसलमान को तकलीफ देता है गोया उसने मुझ मोहम्मद को तकलीफ दी है, और जिसने मुझे तकलीफ दी है उसने अल्लाह को तकलीफ दी। गर्मी के अंदर अपना पसीना बहा कर तकलीफें बर्दाश्त करके तेरे लिए रोजी कमाता रहा, उस बाप का नाम ही कोई नहीं। मेरे नबी दी ज़ुबान साडे वास्ते कुरान किसे और दा बयान चंगा लगदा ही। अदब करोगे अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा, पर जन्नत का दाखला उसी वक्त मिलेगा जब अपने बाप की खिदमत करोगे। मरे सिर नंगा जो रात है इसके 4 नाम हैं। पहला नाम है लैलतुल मुबारका, ये बरकत वाली रात है। दूसरा फरमाया लैलतुल बराआ, निजात वाली रात है। तीसरा फरमाया लैलतुल शक, ये दस्तावीज वाली रात है। और चौथा फरमाया लैलतुल रहमा, ये रहमत वाली रात है। और इस रात को बाज़ लोग गफलत के अंदर गुजारते हैं, बाज़ लोग आतिशबाजी करके गुजारते हैं, बाज़ लोग खुशियां मना के गुजारते हैं। हालांकि ये रात जो आ रही है ये अल्लाह के हुजूर झुक कर तौबा करने वाली रात है। अल्लाह की बारगाह में अपने सर को झुकाकर नवाफिल पढ़ के अल्लाह की बारगाह में आकर कुरान पढ़ के इस्तिग़फ़ार करके अपने रब को राजी करने वाली रात है। मगर हम लोग चूंकि दुनियावी मशागल के अंदर इतने मस्त रहते हैं कि हमें इस चीज की अहमियत जो है नहीं होती हमारे सामने, जिस वजह से गफलत के अंदर ये हम रात गुजारते हैं। होना तो ये चाहिए कि इस रात के आने से पहले पहले बंदा आके मस्जिद में डेरा लगा ले और पूरी रात अल्लाह की इबादत करे, फिर सुबह अल्लाह तौफीक दे तो रोज़ा रखे और फिर अपने घरों को लौट के जाए। यह रात हर जगह मनाई जाती है मुख्तलिफ आस्थानों पर, जैसा कि गमगोल शरीफ में, दीगर मुख्तलिफ जगह। और उसके साथ साथ कुरान सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक दावत इस्लामी जहाँ जहाँ मराकज़ हैं वहाँ पर ये रात जो है मनाई जाती है। बयानात होते हैं, नात खानी होती है, मुनाजात होती हैं, फिर सहरी का भी एहतमाम होता है। अल्लाह तौफीक दे तो सलातो तस्बीह शरीफ का एहतमाम किया जाए। ये ऐसी नमाज है कि सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस पाक का मफहूम है कि जो बंदा सलातो तस्बीह शरीफ पढ़े उसके गुनाह ऐसे माफ हो जाते हैं अगर समुंदर की जाग के बराबर भी बंदे पे गुनाह हो अल्लाह उसे भी माफ फरमा देता है। और फिर फरमाया कि ये जो रात है, इस रात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत बनी कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर लोगों की बख्शिश फरमाता है। ये बनी कल्ब एक कबीला था अरब में जिसने बहुत ज्यादा बकरियां पाल रखी थी। अब एक बकरी के ऊपर कितने बाल होते हैं बंदा गिन नहीं सकता। फिर जिस कबीले की इतनियां बकरियां हो, फिर हर बकरी के कितने बाल हैं। मगर ये सिर्फ समझाने के लिए था क्योंकि उस वक्त अरब में ये कबीला बड़ा बकरियां पालने वाला था और इसके पास बड़ी बकरियां थी, बहुत कसीर तादाद इसके पास बकरियां होती थी, इसलिए उसकी मिसाल दी गई। वगरना मेरा अल्लाह तो ला तादाद लोगों की बख्शिश फरमाता है। इस रात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत आसमाने दुनिया पर रब की रहमत नजूल फरमाती है और पुकार के कहती है कोई मुझसे बख्शिश मांगने वाला कि उसे बख्श दिया जाए, है कोई मुझसे रिज्क मांगने वाला उसे रिज्क अता किया जाए, है कोई मुझसे इज्जत का तलबगार उसे इज्जत अता की जाए, है कोई औलाद का तलबगार उसे औलाद अता की जाए,
सारी रात ये निदा आती रहती है, सूरज गुरूब होने से लेकर अगले दिन सूरज तुलू होने तक आसमान दुनिया पर मेरे अल्लाह की रहमत ऐलान कर रही होती है। एक मुनादी निदा दे रहा होता है कोई अल्लाह से रहमत तलब करने वाला, है कोई अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करने वाला, है कोई अल्लाह से बख्शिश तलब करने वाला कि उसे बख्श दिया जाए। ये पूरी रात ऐलान होता है और हम लोग गफलत की नींद सोए पड़े होते हैं। कोई होटलों पे बैठकर, कोई चाय के फट्टों पे बैठकर, कोई मुख्तलिफ दोस्तों के साथ गप्पे लगाकर ये रात गुजार देते हैं। हालांकि ये रात अपने रब को मनाने वाली रात है। और दोस्ताने मोहतरम, मैं बिला तशबीह मिसाल देता हूँ, अगर किसी का जिगरी दोस्त नाराज हो जाए, जिगरी दोस्त रूठ जाए, तो बंदे की नींदें खत्म हो जाती है। बंदा सारी रात बैठकर रोता रहता है और उसको मनाने की कोशिश करता है, उसको मनाने के हीले बहाने तलाश करता है, मगर हमने अपने रब को नाराज किया हुआ है और हमें परवाह ही कोई नहीं है। हम अपने रब को नाराज किए हुए हैं और हमें परवाह ही कोई नहीं है। आओ अल्लाह की बारगाह में झुको, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा था कि दरवाज़ाए फज़ल खटखटाए तो सही। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, तू मेरी बारगाह में झुक कर तो देख, दरवाज़ाए में आकर देख, तू मांग कर दे देख, ओ तो उन्हीं अस्तजिब लकुम, तू दुआ कर दे तो देख। मोह मांगी मुरादों से भरूंगा तेरा दामन, लेकिन मेरे दरबार में कोई आए तो अजीज़ान मोहतरम, अल्लाह की रहमत ऐलान कर रही होती है कोई मुझसे बख्शिश मांगने वाला कि उसे बख्श दिया जाए, है कोई मुझसे इज्जत मांगने वाला उसे इज्जत अता की जाए। आज हम इज्जत ढूंढने के लिए दुनियादारों के दरवाजों पे धक्के खा रहे होते हैं, इज्जत ढूंढने के लिए तरह तरह लोगों की बातें सुनते हैं, मगर आओ ना अल्लाह की बारगाह में, जितना झुकता है अल्लाह उसे उतनी बुलंदी अता फरमाता है। तो अल्लाह की बारगाह में झुक कर तो देखो ना यार, अल्लाह की बारगाह में आकर तो देखो ना, एक दफा अपने सर को रब की बारगाह में झुका के देखो, फिर देखो अल्लाह कितनी बुलंदियां अता फरमाता है। और आज हर बंदा परेशान है, हर बंदा, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, बीमार है तंदुरुस्त है, हर बंदा इस वक्त परेशान है। कोई महंगाई से परेशान है, कोई बीमारियों की वजह से, कोई नचाकियों की वजह से, कोई घरेलू झगड़ों की वजह से, तरह तरह की परेशानियों ने हमें घेर रखा है। हर तरफ से गम है, तकलीफें हैं और इसी तरह लड़ाई झगड़े फितने फसाद, हर तरह की परेशानियां हैं। इन परेशानियों से अगर निकलना है, आओ अल्लाह की बारगाह में झुक कर एक दफा अपने रब को पुकार के देखो। कोई गुनाहगार, रूठा हुआ, नाफरमान, गुनाहगार, बदकार, स्याकार बंदा जब अल्लाह की बारगाह में आके झुकता है ना, अल्लाह को उस बंदे पे इतना प्यार आता है जितना एक माँ को अपने बच्चे पे आता है, इससे भी कई दर्जे ज्यादा मेरे अल्लाह को अपने बंदे पे प्यार आता है। तो बंदा आए तो सही ना, बंदा तौबा तो करे ना, बंदा अल्लाह की बारगाह में झुक कर तो देखे ना, बंदा मांग कर तो देखे ना। हमें तो मांगना भी नहीं आता, हमें तो मांगना भी। आपने देखा कोई भिखारी जो होते हैं, ये शोबदाबाज जो भिखारी होते हैं, हालांकि 2 नंबरी है, मगर उसके बावजूद आपने उनका तरीका देखा है मांगने का?
जब वो मांगते तो उनकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। जब वो मांगते फ्रॉड कर रहे होते हैं, मगर फिर भी जब वो मांगते हैं तो कितने बड़े बड़े तारीफी जुमले बोल रहे होते हैं कि आप तो खान साहब है, आप तो मलिक साहब है, अल्लाह आपको ये दे, फला फला तारीफें कर रहे होते हैं। और यारो अपने रब के नाम इतने खूबसूरत हैं, हम अल्लाह की बारगाह में आके या रहमान, या रहीम, या करीम, या हन्नान, या मन्नान पुकार के तो देखे, बताओ फिर मेरा रब अता करता है कि नहीं अता करता? हमें तो मांगना भी नहीं आता। और वो जो बेकारी किस्म के लोग होते हैं वो तो रो भी पड़ते हैं, हम तो अल्लाह की बारगाह में आके रोते भी नहीं हैं। एक आंसू अगर बहाए ना बंदा, एक आंसू, फरमाया जो अल्लाह के खौफ से एक आंसू मच्छर के पर के बराबर अगर निकल जाए आंख से तो वो जहन्नम की आग बुझाने के लिए काफी हो जाता है। अल्लाह की बारगाह में झुक कर देखें। और ये रात बख्शिश वाली रात, आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि एक रात ऐसी आई थी कि मेरे पास जिब्रील अमीन हाजिर हुए, फरिश्तों के सरदार, आके अर्ज करते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आका अपना सरे अनवर उठाए, आका अपना सरे अनवर उठाए। मेरे आका फरमाते मैंने जब अपना सर आसमान की तरफ बुलंद किया और अपने हाथ मुबारक को ऊपर उठाए जब, तो मैंने पूछा जिब्रील ये कौन सी रात है, ए जिब्रील ये कौन सी रात है? तो हजरत जिब्रील अमीन ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वो रात है कि जिसमें आसमान और रहमत के 300 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। और फिर फरमाए या रसूल अल्लाह, अल्लाह पाक के साथ जो बंदा शरीक किसी को ठहराता है यानी शिर्क करता है, उसके अलावा और जो आपस में बुग़्ज़ और कीना रखता है, उसके अलावा और जो शराबों का आदी है और जो बदकारियां करने वाला है, इसके अलावा अल्लाह पूरी उम्मत के लोगों की बख्शिश फरमा दे। ये चंद लोग गिनवाए हैं। पहला फरमाया जो शिर्क करता है, जो अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करता है, किसी और को माबूद मानता है, किसी और को खालिक हकीकी मानता है, जो ऐसा बंदा है उसकी इस रात बख्शिश नहीं होती। और फिर फरमाया कि जो बंदा आपस में एक दूसरे से बुग़्ज़ रखता है, एक दूसरे से हसद रखता है, एक दूसरे से कीना रखता है, कता ताल्लुक करता है, आपस में रंजिश रखता है, अल्लाह इस बंदे की भी बख्शिश नहीं फरमाता। पिछली हदीस पाक आपने सुनी कि सरकार फरमाते बनी कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर रब लोगों की बख्शिश फरमाता है, मगर चंद एक ऐसे लोग हैं इनकी अल्लाह इस रात भी बख्शिश नहीं फरमाता जब तक कि वो तौबा ना कर ले, जब तक कि वो सच्चे दिल से अपने गुनाहों से माफी ना मांग ले। आज मैं और आप अपने आप पे गौर करें, मैं अपने आप को देखूं, आप अपना जायजा लें, हम किस कैटेगरी में खड़े हैं, हम कौन सी लिस्ट में खड़े हैं। क्या हमारा ताल्लुक शिरकिया लोगों के साथ तो नहीं है? क्या हम उस लिस्ट में तो नहीं आते? क्या हम अपने रिश्तेदारों से कता ताल्लुक करने वाले लोगों में तो नहीं आते? क्या हम शराबे पीने वाले तो नहीं है? क्या हम बदकारियां करने वाले तो नहीं है? क्या हम लोगों को अजियतें और तकलीफ देने वाले तो नहीं है? अगर ऐसे हैं तो फिर अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, इस रात के आने से पहले पहले तौबा करो। अगर मेरी वजह से किसी को तकलीफ हो रही है, मेरे आका फरमाते मन आजा मुस्लिमन फकद आजानी व मन आजानी फकद आज़ल्लाह। जो किसी मुसलमान को तकलीफ देता है गोया उसने मुझ मोहम्मद को तकलीफ दी है, और जिसने मुझे तकलीफ दी है उसने अल्लाह को तकलीफ दी है। तकलीफें मुख्तलिफ किस्म की हैं, और मैं तो सच्ची बात करने का आदी हूं, क्योंकि मैंने रिज़्क़ अपने रब का खाया है, मैंने अपने रब का रिज़्क़ खाया, और ये मिंबर रसूल है। बात अगर किसी के खिलाफ जाती है तो 100 मरतबा जाए, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मस्जिद से निकल जाएंगे और तो कुछ नहीं होगा। सारी सारी रात बंदा कवालियां लगाता रहे, पूरे इलाके को तकलीफ हो और एक तरफ फौतगी भी हो, उसके बावजूद पूरी रात गाने चलते रहे, बताओ उस इलाके पे अल्लाह की रहमत आएगी या अल्लाह का अजाब आएगा? हम तो कहते हैं मस्जिद का स्पीकर थोड़ा सा ऊंचा हो जाए तो हमें तकलीफ हो जाती है, सारे बीमारों को भी तकलीफ होती है। नहीं होना चाहिए, मैं बिल्कुल इसकी आंख में नहीं हूं, नहीं होना चाहिए, एहतियात होनी चाहिए। मगर यार एक तरफ सारी रात गाने चलते रहे, सारी रात फुल स्पीकर में, वहां साउंड एक्ट क्यों नहीं लगता? वहां हमें बीमार क्यों नहीं याद आते? जो ऐसा करते हैं उन्हें तौबा करनी चाहिए। मन आजा मुस्लिमन फकद आजानी व मन आजानी फकद आज़ल्लाह। ये हदीस पाक सब के लिए है, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई मौलवी है, चाहे कोई पीर है, किसी की वजह से भी अगर किसी मुसलमान को तकलीफ होगी ना, तो मेरे आका फरमाते ये मुझे तकलीफ हो रही है। और फिर फकद आजानी, जिसने मुझे तकलीफ दी, फकद आज़ल्लाह, उसने गोया कि अल्लाह को तकलीफ दी है। तो इन चीजों से तौबा करें। मुसलमानों की नफरत, मुसलमानों से कता ताल्लुकी
और किसी को तकलीफ देना, इससे तौबा करें। और फिर हदीस पाक में आता है अल्लाह सारे बंदों की बख्शिश फरमाता है सिवाय चंद लोगों के। उनके अंदर सरकार फरमाते जो वालिदैन का नाफरमान है उसकी भी बख्शिश नहीं होती। जो वालिदैन का नाफरमान है, दोनों में से किसी का भी। बाज लोग माँ से तो बड़ा प्यार करते हैं, गाड़ियों के पीछे, दुकानों के ऊपर हर जगह लिखा होता है मामा तो ठंडिया छावा, मामा ठंडिया छावा तो प्यो के वन। वालिद क्या है? जो तेरी खातिर लोगों की बातें भी सुनता रहा, जो तेरी खातिर धूप के अंदर, सर्दी के अंदर, गर्मी के अंदर अपना पसीना बहा कर तकलीफें बर्दाश्त करके तेरे लिए रोजी कमाता रहा, उस बाप का नाम ही कोई नहीं, उस वालिद का नाम ही कोई नहीं। मैं बिल्कुल मानते हो हदीस पाक में है अल जन्नत तख्त अक़दाम उम्महातिकुम, कि जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों तले रख दी गई है। बिल्कुल हक है, बिल्कुल सच है, हदीस पाक है, मेरे आका का फरमान है। और वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, जो मेरे नबी की जुबान से निकला है वो जुमला हक है। सरकार खुद नहीं बोलते, जो अल्लाह वही करता है, सोना वही बोलता है। इसलिए हम कहते हैं मेरे नबी दी जबान साढ़े वास्ते कुरान, मेरे नबी दी जबान साढ़े वास्ते कुरान, किसे और दा बयान चंगा लगदा ही नहीं, किसे और दा बयान चंगा लगदा ही नहीं। मेरे आका फरमाते हैं अल जन्नतो तख्त अक़दाम उम्महातिकुम, लोगों सुन लो, मैं मोहम्मद ऐलान कर रहा हूँ, अल्लाह ने जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों तले रख दी है। जिस नबी ने ये फरमाया है उसी नबी का अगला फरमान सुनो। मेरे आका फरमाते हैं अल वालिदो औसतो मिन अबवाबिल जन्ना, ऐ लोगों मैं मोहब्बत ऐलान करके कहता हूँ जो तुम्हारा वालिद है, जो तुम्हारा बाप है, ये जन्नत के सेंट्रल दरवाजा है, ये जन्नत का सेंट्रल दरवाजा है, ये जन्नत का मेन दरवाजा है। लोगों जब माँ की खिदमत करोगे अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा, माँ के पाँव दबाओगे अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा, माँ का अदब करोगे अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। पर जन्नत का दाखला उसी वक्त मिलेगा जब अपने बाप की खिदमत करोगे। अल्लाह जन्नत का दाखला तब अता फरमाएगा जब बाप की खिदमत करोगे। इसलिए आरफे खड़ी फरमाते बाप मरे सिर नंगा होवे ते वीर मरणे कंडे खाली, ओ मावा बाज मोहम्मद बख्शा आज कौन करे रखवाली, ते पाई पाया दे दर्दी हो दे, ते पाई पाया दिया बाप सिरा दे ताज मोहम्मद। मियाँ साहब ने भी कहा है अगर तुझे इज्जतों का ताज चाहिए अपने बाप की खिदमत कर, बाप सिरा दे ताज मोहम्मद, ते मावा ठंडिया छावा। और मेरे आका फरमाते हैं माँ की बड़ी शान है, मगर बाप का मकाम क्या है? मेरे आका फरमाते हैं कि बाप की रजा के अंदर रब की रजा है। जिसका बाप राजी है उसका रब राजी है, जिसका बाप नाराज है उससे रब नाराज है। और फिर आका फरमाते हैं कि कोई बंदा इस हाल में अगर रात गुजारे ना, उसका वालिद उससे राजी था और बंदा इसी हाल में मर गया, रात को दुनिया से चला गया, बाप राजी था, सरकार फरमाते इसके लिए जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं। फिर फरमाया जिसका बाप नाराज था, वालिद नाराज था और ये बंदा दुनिया से चला गया, मर गया, इसके लिए जन्नत के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे खोल दिए। तो दोस्तान मोहतरम, इन दोनों हस्तियों का अदब, दोनों हस्तियों का एहतराम, दोनों हस्तियों से प्यार, ये हमारे ऊपर लाजिम है। सरकार फरमाते अल्लाह सारे बंदों की बख्शिश फरमाता है सिवाय वालिदैन के नाफरमान की।
जो वालिदैन का नाफरमान है उसे तौबा करनी चाहिए, अपने वालिदैन को राजी करना चाहिए, तब जाके बख्शिश होगी। और फिर अगला बंदा, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह हर बंदे की बख्शिश फरमाता है सिवाय उस बंदे के कि जो शराब का आदी है, जो शराब का आदी है, जो आदतन शराब पीता है और तौबा भी नहीं करता। इस बंदे की उस वक्त तक बख्शिश नहीं होती जब तक कि सच्चे दिल के साथ अल्लाह से तौबा ना कर ले। और जो सच्चे दिल से तौबा करता है फिर मेरा अल्लाह उसे इनाम क्या अता फरमाते हैं, आका फरमाते हैं अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमल्ला ज़म्ब लहू, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही नहीं है, ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। और एक और रिवायत में आता है कि जो बंदा गुनाहों से तौबा करे, कोई बंदा गुनाह करता रहा हत्ता कि उसके उस आसमान तक एक पूरी कितार बन गई गुनाहों की, इतना बड़ा अंबार लग गया गुनाहों का, फिर सच्चे दिल से एक मर्तबा उस बंदे ने तौबा कर ली, अल्लाह पिछले सारे गुनाहों को बख्श देता है। इसीलिए आज की रात बख्शिश मांगने वाली रात है, तौबा करने वाली रात है, अल्लाह की रहमतों वाली रात है। और अल्लाह करे कि इस रात अल्लाह की रहमत हमारे ऊपर भी नाजिल हो जाए और हमें भी अल्लाह की रहमत का हिस्सा मिल जाए। और इसीलिए मियाँ साहब की ज़बानी कहते हैं, आप फरमाते रहमत दा दरिया अल्लाह की रहमत का एक कतरा हमें भी मिल जाए। और ये तब मिलेगा कि जब अल्लाह की बारगाह में आएंगे, जब अपने इस बर्तन को खाली करके आएंगे, जब अल्लाह की बारगाह में ये खाली बर्तन दिल का लेके आएंगे, फिर इसमें अल्लाह की अनवार का नूर दाखिल हो ही जाएगा। और फिर मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलामों, इसी तरह आगे चलो, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, माँ बाप का नाफरमान, शराब का आदी और कता ताल्लुक करने वाला, रिश्तेदारों से ला ताल्लुकी करने वाला, रिश्तेदारों से ताल्लुक खत्म करने वाला। आज हमारे माशरे में ये वाली बीमारी भी बड़ी आम है। बात कोई इतनी बड़ी नहीं होती, छोटी छोटी बातों पे उसने मुझे बुलाया नहीं, वो मेरे वालिद की जनाजे पे नहीं आया, वो मेरे बेटे की शादी पे नहीं आया, लिहाजा आज के बाद हमारी उसके साथ कोई जो है बरादरी नहीं है, रिश्तेदारी नहीं है, खत्म कर देते। छोटी छोटी बातों पे खत्म कर दे। गैर शरी, एक तो तय शरी अगर कोई मसला है तो वो अलग बात है, वो शरी मसला मैंने आप सामने कई दफा बयान कर चुका हूं। अल्लाह फरमाते हैं, अगर तुम्हारा सगा वालिद, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा कुंबे के रिश्तेदार, अजीजो अकरबा अगर ईमान पर कुफर को पसंद करें, फिर उनके साथ ताल्लुक नहीं रखना है, फिर उनके साथ दोस्ती नहीं रखनी। तो कोई ऐसा शरी उज़र भी नहीं है, गैर शरी तरीके पर बस वैसे ही थोड़ी थोड़ी बातों पर नाराजगियां, तो ये अगर कोई ऐसा बंदा है नाराजगी रखने वाला, उस बंदे की भी बख्शिश नहीं होती। उससे पहले पहले तौबा जब तक बंदा ना कर ले। और फिर आगे इरशाद फरमाया, इसी तरह जादूगर, इस बंदे की भी बख्शिश नहीं होती। आजकल ये बीमारी भी बड़ी आम है, लोगों के घरों को बर्बाद करना, लोगों के घरों को जो है तबाह बर्बाद करना, किसी के ऊपर जादू करना, तावीज़ात करवाना। इस बात पे गौर करें, जो लोग तावीज़ात करवाते हैं या इस तरह के गलत तावीज़ करते हैं, वो अपने ईमान की खबर लें, क्या वो मुसलमान भी हैं कि नहीं, क्या वो इस्लाम का तो नाम ले रहे हैं, अंदर से मुसलमान भी रहे हैं कि नहीं रहे। जो इस तरह के गलत तावीज़ करते हैं, जो इस तरह के गलत अमलियात करते हैं, लोगों के घरों को बर्बाद करते हैं, लोगों की जिंदगी तबाह करते हैं, कितने लोगों के रिश्तों के मामलात के अंदर, मुझे पता है मेरे पास बंदे आते रहते हैं, कितने लोगों के रिश्ते नहीं हो रहे होते, उन पे अमलियात होते हैं, तावीज़ात हुए होते हैं, उन पे तरह तरह के जादू हुए होते हैं। तो ये क्या फायदा है, क्या करेंगे, क्यों लोगों के जो है साथ इस तरह करते हैं और अपनी भी आखिरत तबाह कर रहे हैं। इस तरह के बंदे की भी बख्शिश नहीं होती, जो किसी पे तावीज़ात या इस तरह जादू वगैरह करता है, अमलियात करता है। तावीज़ात एक तो है अच्छे तावीज़, जो किसी को शिफा के लिए तावीज़ होते हैं मर्ज के, वो उनकी बात नहीं है, ये गलत तावीज़ों की बात हो रही है। किसी के घर उजाड़ने के लिए, किसी के कारोबार जो है बंद करने के लिए, किसी के रिश्तों में रुकावट करने के लिए, इन तरह की तावीज़ात और जादू और जो जिन्नात वगैरह अमलियात के जरिए भेजे जाते हैं,
इन लोगों की भी उस वक्त तक बख्शिश नहीं होती जब तक कि सच्चे दिल से तौबा ना कर ले। और फिर आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, चुगलखोर जो एक की बात उठाई दूसरे को लगाई बुझाई करने वाला बंदा, एक की बात उठाई दूसरे को लगाई, उसकी उठाई दूसरे को लगाई, आपस में लोगों को लड़वाने वाला, लोगों की चुगलियां करने वाला, इस बंदे की भी बख्शिश नहीं होती जब तक कि सच्चे दिल से तौबा ना कर ले। तो दोस्तान मोहतरम, मैं और आप गौर करें, हम किस कैटेगरी में आ रहे हैं। क्या मेरा जो है चुगलखोरों के अंदर तो नहीं मेरा नाम आ रहा? क्या मैं इन जादूगरों की लिस्ट में तो मेरा नाम नहीं आ रहा? क्या वालिदैन के नाफरमानों में मेरा नाम तो नहीं है? क्या शराब की आदियों में मेरा नाम तो नहीं है? अगर अल्लाह ना करे इस तरह का कोई मामला है तो आज सच्चे दिल से तौबा कर लो, क्योंकि ये जो रात आ रही है ये बड़ी नाजुक रात है। अल्लाह हर बंदे की बख्शिश फरमाता है सिवाय इन लोगों के जिनका मैंने अभी जिक्र किया। और फिर इरशाद फरमाए, ये रात जितनी ही बरकत और रहमत वाली है उतनी ही नाजुक रात भी है। इस रात में फैसले भी होते हैं, किसको इज्जत मिलनी है, किसको जिल्लत मिलनी है, किसने दुनिया में आना है, किसने दुनिया में जाना है। इमाम गजाली हुज्जतुल इस्लाम आप फरमाते हैं कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जिनके कफन तैयार होते हैं और वो लोग बाजारों में घूम रहे होते हैं, उनके कफन तैयार हैं, यानी फरमाया कि उनकी मौत तैयार है। इस रात में लिख दिया गया है कि इस बंदे ने मर जाना है, फला दिन फला वक्त इस बंदे ने दुनिया से जाना है, ये लिख दिया जाता है। मगर हम क्या करते हैं, हम लोग मस्त होते हैं, हम लोग अपनी खुशियों में, बाद लोग पटाखे बजा रहे होते हैं, फायरिंग कर रहे होते हैं, कोई टायर जला रहे होते हैं, अपनी खुशियों में मस्त होते हैं और इस रात को इसी तरह फजूलियात में गुजारते हैं। हालांकि इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि इस रात लोगों के कफन तैयार हो चुके होते हैं। आओ अल्लाह की बारगाह में तौबा करें। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम इस रात को नमाज पढ़ते थे, इतना तवील सजदा किया करते थे। हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती है कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम इतना तवील सजदा किया करते थे, इतना तवील कि मुझे डर हो जाता कि कहीं आपकी रूह मुबारक ही ना निकल गई हो। इतना तवील सजदा किया करते थे। हालांकि मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम बंदा सोच भी नहीं सकता, कोई बंदा सोच सकता है कि सरकार अलैहिस्सलाम से कोई गुनाह हुआ हो, नाउज़ बिल्लाह, उनके सदके तो अल्लाह गुनाहगारों की बख्शिश फरमाता है। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उम्मत की दर्स के लिए, तबलीग उम्मत के लिए हमें करके दिखाया प्रैक्टिकल। अब एक है ना मैं बोल रहा हूँ, उलमाए किराम कितने वाज़ नसीहत करने वाले बोलते हैं, बताते हैं, मगर मेरे आका ने सिर्फ बोल के नहीं करके दिखाया है। मेरे आका ने करके दिखाया कि लोगों इस तरह इस रात को गुजारना, कब्रिस्तान जाना, ये मेरे आका की सुन्नत है। इस रात के अंदर अपने जो है अहले खाना की कबूर पे जाना, ये सुन्नत मुबारक है, सहाबा किराम का तरीका है। और फिर इस रात को जितना हो सके कुरान खानी करें, नात खानी करें, दरसो बयान करें। हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो शहजादा रसूल, नवासा रसूल, आपसे पूछा गया इस रात के मुतालिक, तो आपने फरमाया कि मैं इस रात के जो ना 3 हिस्से कर लेता हूँ, इस रात के 3 हिस्से कर लेता हूँ। फरमाया कि जो पहला हिस्सा, 1/3 हिस्सा इस रात का मैं अपने नबी पे दरूद पढ़ता रहता हूँ, अपने नाना जान पे दरूद और सलाम की नजराने पेश करता हूँ। क्यों? फरमाया इस आयत पे अमल करने के लिए कि जो अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ए ईमान वालो मेरे महबूब पर दरूद पढ़ो और खूब खूब सलाम पढ़ो। तो हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने करके दिखाया है। अब फरमाते मैं 1/3 हिस्सा अपने नाना पे दरूद और सलाम के नजराने पेश करता हूँ। और फिर फरमाया कि दूसरा जो अगला 1/3 हिस्सा है वो मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तग़फ़ार करके गुजारता हूँ। क्यों? फरमाया कुरान के इस हुक्म पे अमल करने के लिए कि जो मेरे रब ने फरमाया, वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून, कि अल्लाह उन्हें अजाब नहीं करेगा कि जब तक वो उससे बख्शिश मांग रहे होंगे। अल्लाह तब तक बंदों पे अजाब नहीं करता जब बंदे उससे बख्शिश मांगते रहते हैं। तो फरमाया कि मैं अगला 1/3 हिस्सा जो है इस्तिग़फ़ार करके गुजारता हूँ। और फिर फरमाया आखिरी जो 1/3 हिस्सा है वो मैं अल्लाह पाक के फरमान पे अमल करते हुए रुकू और सुजूद के अंदर गुजार देता हूँ, यानी नफली इबादत के अंदर मैं अगला हिस्सा गुजार देता हूँ। तो हमारे असलाफ ने इस रात को इबादत किए, एहतमाम किए हैं।
बाकायदा तौर पे इबादात की हैं, इनफरादी भी इज्तिमाई भी। तो आप भी कोशिश करें इस रात को जितना हो सके इज्तिमाई तरीके से गुजारना चाहे तब भी मर्जी है, इनफरादी यानी अकेले अगर गुजारना चाहे तब भी मर्जी है, मगर इस रात को, एक रात को अल्लाह की बारगाह में जाग के गुजारें और अल्लाह को मना के गुजारें, रब को राजी करके गुजारें। अब देखें ना, बारिशें नहीं होती तो हम दुआएं तो करते रहते हैं कि मौला बारिश दे, बारिश दे। जब मैं कहता हूं कि मौला मेरा हाल देख, आगे से आवाज आती है बंदे अपना नामा अमाल देख। हम अल्लाह से दुआएं तो करते हैं ना कि मेरे मौला बारिश अता फरमा, और आगे से आवाज आती है अपना नामा अमाल देख। लजपाल आका अलैहिस्सलाम की हदीस पाक का मफहूम है, जब किसी कौम के अंदर गुनाह आम हो जाते हैं, बदकारियां आम हो जाती हैं, अल्लाह की नाफरमानियां आम हो जाती हैं, अल्लाह उस कौम से बारिश को रोक लेता है। अल्लाह उस कौम से बारिश को रोक लेता है। और फिर फरमाया बेमौसमी बारिशें होती हैं। अब देखें ना, जब फसलें बिल्कुल पक के तैयार होती हैं, अब उस वक्त की बारिश, हालांकि अल्लाह की रहमत है, मगर उस वक्त की जो बारिश होती है ये किसानों के लिए अजाब होता है। उस वक्त किसान डर रहे होते, क्यों? कि उनकी सारी फसल खराब हो जाएगी, उनका सारा वो जो सरमाया लगाया था वो सारा जाया हो जाएगा। तो अल्लाह की बारगाह में तौबा करें, अल्लाह को राजी करें। हमसे रब नाराज है, अपने रब को राजी करें। और रब को राजी करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। अल्लाह की बारगाह में झुक के तौबा इस्तिगफार करें। एक आंसू भी अगर निकल आया ना अल्लाह के खौफ से, तो समझ लेना बेड़ा पार हो चुका है। अल्लाह तबारक व तआला अमल करने की तौफीक अता फरमाए।